राधे राधे बच्चों। आज हम सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास क्या है? जहां पर अपन पूरी बॉडी का मास सेंट्रलाइज मान सकें। इसकी दूसरी डेफिनेशन होती है जहां पर बॉडी का मास मोमेंट जीरो हो। अब मास मोमेंट जीरो होने का क्या होता है कि अपन ने सीसॉ देखा है। जैसे ये एक बैट है, देखो समझना, मैं इस बैट को यहाँ से अगर पकड़ के बैलेंस करता हूँ तो जहाँ पर मेरा अंगूठा है, ठीक है, जहाँ पर मेरा अंगूठा है उसके दोनों तरफ लेंथ अनइक्वल है, लेकिन इस तरफ का मास ज़्यादा है और उस तरफ का मास मतलब दोनों का मास मोमेंट बराबर है, लेंथ अनइक्वल है और मास मोमेंट बराबर है। ये हमने बच्चों का झूला होता है सीसॉ, उसमें देखा है। तो अभी ये बैट मेरे अंगूठे पर आराम से टिका हुआ इसलिए है क्योंकि मेरा अंगूठा इसके सेंटर ऑफ मास पर है। ठीक है, अभी अपन सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन और होती है कि फोर्स की एक्शन लाइन अगर बॉडी के सेंटर ऑफ मास से जाती है तो उसका मोशन अनअफेक्टेड रहता है। इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए अपने आज में कि बॉडी है, इट्स माय वन ऑफ माय फेवरेट बुक, जीसी अग्रवाल सर की, बहुत शानदार बुक है, आई लाइक इट। तो ये जो बुक है अपन ने एक बॉडी मानी। अभी मैंने इस बॉडी पर एक फोर्स लगाया। देखो मैंने फोर्स लगाने का तरीका है ना, बॉडी पे फोर्स लगाया है तो अभी बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है। सर मैं ये बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है। अभी जितना फोर्स मैंने पहले लगाया था उतना ही फोर्स अगर मैं यहाँ पर लगाऊं, देखो समझ रहा है ना, मैं उतना ही फोर्स यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो अभी अगर मैंने वही फोर्स यहाँ पर लगाया तो बॉडी वैसे मूव नहीं कर रही जैसे पहले कर रही थी। अब वही फोर्स अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ, ठीक है ना, फोर्स की डायरेक्शन बेटा मैं वही ले रहा हूँ उस तरह, तो वो फोर्स लगाया तो बॉडी ने वैसा मोशन नहीं किया। लेकिन अगर मैं वही फोर्स कुछ ऐसी जगह लगाऊं, समझना यहाँ पे लगा रहा हूँ फोर्स, और इस बॉडी का सेंटर लगभग इस पॉइंट के नीचे बीच में कहीं पर होगा। अब मेरे फोर्स की डायरेक्शन मैंने चेंज नहीं की, फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, तो बॉडी की जो मोशन है लगभग वही है, देखो जैसे पहले थी। फॉर एग्जाम्पल मैंने फोर्स यहाँ लगाया, ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, वापस वही फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगाया, अभी भी ट्रांसलेशनल मोशन है। तो वो पॉइंट जहाँ से फोर्स की एक्शन लाइन जाए और बॉडी का मोशन अनअफेक्टेड रहे, वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास कहलाता है। तो पूरी बॉडी पे फोर्स लगाने के बजाय आप सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगा दो, बॉडी के मोशन में चेंज नहीं होता। ये वही हुआ कि फुटबॉल है, आपने यहाँ पे किक मारा स्ट्रेट जाएगा, यहाँ किक मारोगे यूँ जाएगा। ठीक है, तो आई होप सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं। राधे राधे।